Dear students, we are going to start complex numbers and quadratic equations. Complex number, we know that the square of a real number is always non-negative. हम इस बात को जानते हैं कि जो रियल नंबर का स्क्वायर है, रियल नंबर का स्क्वायर है, वो हमेशा क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। मतलब ये समझिए कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव हो, उसका रिजल्ट हमेशा आप क्या पाएंगे, पॉजिटिव पाएंगे, यानी नॉन निगेटिव। जैसे यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 16 है, एंड -4 का स्क्वायर भी क्या है, 16 है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज +-4 स्क्वायर रूट। व्हाट अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर। ठीक है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। इट इज़ क्लियर दैट अ निगेटिव नंबर कैन नॉट हैव रियल स्क्वायर। एक निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा बच्चों, वो कभी भी कहाँ गया, कभी भी निगेटिव नंबर कैन नॉट हैव ए रियल स्क्वायर रूट, वो रियल स्क्वायर रूट नहीं होगा। सो वी नीड टू एक्सटेंड द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स टू ए सिस्टम। इसलिए जब ऐसे ही नौबत आए, मतलब रूट -4 आ जाए, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कभी रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में बच्चों यहाँ पे क्लियर है कि वी नीड टू एक्सटेंड द सिस्टम। अब इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। वो जो रियल नंबर का स्क्वायर रूट हमको पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूँकि -4, तो -4 बिलोंग टू रियल नंबर, मालूम है कि नहीं, -4 रियल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो आपका -4 क्या है, रेशनल नंबर है, -4 क्या है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है, कंफर्म। लेकिन रूट -4 ये डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इसलिए हमको इस सिस्टम को आगे बढ़ाना होगा और कोई ना कोई एक नया कॉन्सेप्ट देना होगा। अब यहाँ पे देखिए, वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर से 1707 1783 वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन। यही इंसान था आइलर। आइलर एक ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने क्या नाम है, आयोटा का कॉन्सेप्ट दिया। आयोटा फॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी रूट -1 का क्या नाम है, आई। रूट -1 को क्या बोलेंगे, रूट -1 इज इक्वल टू आई। और जब स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, रूट -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आई फॉर आयोटा किसने दिया, आइलर ने दिया। अब इसके बाद इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे देखिए रूट -9 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट -1 इंटू रूट 9, यानी मान लीजिए रूट -9 दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट -1 इंटू रूट 9। अब रूट -1 का नाम क्या दिया है, आई दिया है, आई, और रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3। तो यह देखिए +-3i, यह लिख सकते हैं 3i +-3i। अब आपको क्या याद करना है, आई स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, -1 होता है। आई पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। अब पूरे का स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, उसके ऊपर स्क्वायर है तो 1, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे टू कंप्यूट आई एन, अगर आई के ऊपर पावर्स है और वो एन इज ग्रेटर देन 4 है, 4 से ग्रेटर है, तो वी डिवाइड एन बाई 4 एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ एन इज इक्वल टू 4m प्लस आर, वेयर m इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे आई एन इज इक्वल टू आई 4m प्लस r इज इक्वल टू आई के पावर 4m इंटू आई के पावर r। क्लियर? चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? अ नंबर, ठीक है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। कोई भी नंबर जिसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे a और b बच्चों क्या है? रियल नंबर्स है। a और b क्या है? रियल नंबर्स है। और i की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा √-1, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कह दीजिएगा अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, या विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, या तो आप कह दीजिए x प्लस आई वाई। जहाँ पे a और b रियल नंबर्स है, यहाँ पे x और y दोनों रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ध्यान दीजिएगा, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। z एक सिंबल दिया गया है, a प्लस आई बी आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे z से डिनोट किया जा रहा है। a और b आपका क्या? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। a और b क्या है? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स रेस्पेक्टिवली ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रिटन एज RE बोले तो रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू b। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, REZ इज इक्वल टू a और IM इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू b। ऑर्डर रिलेशंस ग्रेटर देन एंड लेस देन आर नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ऑर्डर रिलेशंस है कि ग्रेटर देन और लेस देन, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन नहीं है। इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो, तो देन द कॉम्प्लेक्स नंबर नोन एज प्योरली रियल नंबर। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस नाम से जानेंगे? प्योरली रियल नंबर के नाम से जानेंगे। कन्फर्म? समझ आई बात? जैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि अगर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, कौन? b इमेजिनरी पार्ट है। इफ जो है b इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तो a प्लस आई इंटू 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ओनली रियल पार्ट मिलेगा ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उसको हम प्योरली रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। एंड इफ रियल पार्ट इज 0, अगर रियल पार्ट उसका 0 हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 इज ए प्योरली रियल नंबर बिकॉज इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0 एंड 3 इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर बिकॉज इट्स रियल पार्ट इज 0। कन्फर्म हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। ये आर सेट टू बी इक्वल। ये कब इक्वल माने जाएंगे? इफ a इज इक्वल टू c हो और b इज इक्वल टू d हो। मतलब जो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। अब एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट दे दिया जाए, मान लीजिए z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है, मतलब a1 है और ये b1 है, और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई b2 है, ठीक है। तो z1 इज इक्वल टू z2 होगा कब? व्हेन a1 इक्वल होगा किसके? a2 के, एंड b1 इक्वल होगा किसके?
B2 को के, उस केस में Z1 इज इक्वल टू क्या होगा, Z2 होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आई बी, Z2 इज इक्वल टू C प्लस आई डी। टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2 किया, तो जो उसका रियल पार्ट था एक साथ और जो इमेजिनरी पार्ट था उसका एक साथ। कन्फर्म? चलिए अब यहाँ पे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर स्टार्टिंग में है तो फाइनल में भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये दोनों एक में है तो इसमें एक को बाहर कर दीजिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो जाएगा। उसके बाद फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू X प्लस आई वाई, तो देयर एग्जिस्ट जीरो, दैट इज जीरो प्लस जीरो आई कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जीरो प्लस Z इज इक्वल टू जीरो प्लस Z प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस Z। इसी को आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन कहते हैं। किसको? जीरो को। जीरो को क्या कहा जाता है? जैसे पीछे आप पढ़े थे ना कि 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5, इसी तरीके से Z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस Z। फिर उसके बाद फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू X प्लस आई वाई, आप Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी भी लिख सकते हैं। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ रियल नंबर माइनस Z इज इक्वल टू माइनस A माइनस आई बी सच दैट Z माइनस Z इज इक्वल टू माइनस Z प्लस Z इज इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स पीछे क्लास 8 में पढ़े हैं। 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होता है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब आपको ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको दिए हुए नंबर में आप अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है अगर उसको बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप प्राप्त करेंगे वही कॉन्जुगेट ऑफ Z कहलाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय Z बार। ठीक है, जैसे Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी दिया तो Z बार इज इक्वल टू A माइनस आई बी। हमको साइन किस में चेंज करना है? जो इमेजिनरी पार्ट है। नोट दैट एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z है, जो Z का एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है? माइनस A माइनस आई बी, बट कॉन्जुगेट ऑफ Z इज A माइनस बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको Z इज इक्वल टू सपोज दैट 2 प्लस 3i दिया है, कन्फर्म, तो जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू होगा Z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। लेकिन इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z इज इक्वल टू होगा बच्चों -2 माइनस 3i। कन्फर्म हो गया? तो कॉन्जुगेट में और एडिटिव इन्वर्स में फ़र्क समझिएगा। कॉन्जुगेट में क्या करना है? यू विल हैव टू चेंज ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया? अब आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ है
जेड बार पे बार, जेड बार पे बार इज इक्वल टू जेड, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू टू रियल पार्ट, एंड जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, टू आई, देखो टू आर ही दिया यानी रियल पार्ट मिलेगा। जेड इज इक्वल टू जेड बार इफ जेड इज प्योरली रियल, जेड इज इक्वल टू जेड बार कब होगा, जब जेड प्योरली रियल है। जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, कन्फर्म। जेड वन पे प्लस जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू रियल जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर, जेड वन प्लस जेड बार जेड टू पे होल बार इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन बार प्लस जेड टू बार, जेड वन माइनस जेड टू पे होल बार, जेड वन बार माइनस जेड टू बार। फिर उसके बाद इसी तरह इनटू में है। अब आ जाइए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको इससे डिनोट करते हैं, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नंबर से, प्योर नंबर से मतलब है इसका रियल पार्ट का कोफिशिएंट ले लीजिए और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। चलिए एक्सरसाइज, हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी, गिवन 5i विद इन ब्रैकेट माइनस 3/5i, कन्फर्म। implies that 5i का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल गिव, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -3i स्क्वायर, और आई स्क्वायर आप जानते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आई स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, -1 होता है, तो इम्प्लाइज दैट -3i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 3 हो गया, कन्फर्म। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो ये तो 3 हो गया प्लस i0, कन्फर्म। हाँ, चूँकि इमेजिनरी पार्ट 0 है तो आप i3 प्लस i0 या 0i लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, i के पावर 9 है बच्चों, प्लस i के पावर 19 है। अब देखिए इक्वल i के पावर 9 को आप, ठीक है, ऐसा उसको डिवाइड करिए, ऐसा उसको बांटिए कि आपको i की स्क्वायर इक्वल टू -1 है और i पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, i पावर 4 इक्वल टू +1। तो i के पावर 9 को देखो हम लिखते हैं i पावर 4 पूरे का पावर 2, क्लियर, और फिर इंटू i लिख दीजिए, तो हो गया i के पावर 9, 4 2 = 8, i के पावर 8, i इंटू i के पावर 1। चूँकि बेस जब इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पे मैं लिखा हूँ i के पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, i के पावर 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए ताकि 4 2 = 8 हो जाए, और ये i के पावर 1। अब इसके बाद प्लस i के पावर 19 को क्या लिख सकते हैं, i के पावर 19 को आप लिखिए i के पावर 4, उसके बाद हाँ 5 लिख दीजिए, इंटू i के पावर -1 कर दीजिए, चलेगा, बोलिए।
नहीं समझ में रहा? ये 5 4 × 20 हुआ, और 20 और उसके ऊपर -1 है, क्या है? -1। तो i के पावर, अगर आपके पास i के पावर 20 हो, i × i के पावर -1 हो, तो ये दोनों बेस है ना। तो i के पावर 20 -1, तो i के पावर 19 हुआ। हैं? नहीं आया? अच्छा, ये नहीं आया, चलिए अभी आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। i के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर इंटू i अपनी जगह पे, प्लस i पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 5 इंटू i -1, ये 1 हो गया। 1 इंटू i, 1 इंटू i, और प्लस 1 इंटू i -1, ये क्या है? i है। तो दिस विल गिव, ये i हो गया, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/i हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव i स्क्वायर प्लस 1/i। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस 1/i इज इक्वल टू 0/i इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो 0 प्लस i 0। क्लियर? नहीं समझ में आया? एक बार और समझाते हैं? चलिए एक बार और समझाइए। एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार और समझिए। देखिए पहला वाला समझ में आया कि वो भी नहीं आया? कन्फर्म आ गया? तो खूब ध्यान लगाइए, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 2 है, i के पावर 9 प्लस i के पावर 19। हम i के पावर 9 को, ठीक है, सिंपल कर रहे हैं। i 4 और ये स्क्वायर, 4 × 2 = 8 हुआ। i के पावर 9 है तो इंटू i कर दीजिए, तो ये 9 हुआ कि नहीं हुआ? ये i के पावर 19 को हम लिख रहे हैं i के पावर, तो ये 4 हुआ। अब इसके बाद चाहे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको 4 चौका 16 कर रहे हैं तो इधर क्या देना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी पे खुश रहिए। i के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, इंटू ये i है, इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कन्फर्म? अब ये i3 को आप क्या लिख सकते हैं? i स्क्वायर इंटू i लिख सकते हैं। तो ये 1 हुआ, 1 इंटू i हुआ, प्लस 1 इंटू i स्क्वायर -1 हुआ, और फिर i हुआ। तो दिस विल गिव i, और ये -i क्या हुआ? 0 हुआ। समझ में आया कि फिर एक बार और समझाते हैं? क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद ये आपका फिनिश हो गया। थर्ड है i -39, i की पावर -39। पहले तो इसे पॉजिटिव बना लीजिए। पॉजिटिव बनाने के लिए 1/i के पावर 39 इक्वल। अब वही काम करिए फिर इसमें i, सोचिए हमने इसके ऊपर 4 लिख दिया, ठीक है। 4 लिखने के बाद, अरे 7 नहीं 39 है। अरे उतना दूर क्यों? 9 नहीं लिख सकते? 9 चौको 36 होता है ना, 9 4 = 36। अब उसमें कितने की ज़रूरत है? i के पावर 3 की। कन्फर्म? आप 10 से भी कर सकते थे। 10 मतलब इसको आप, मैं r अगर लिख दूँ, r करके 1/i पावर 4
उसके ऊपर 10, ठीक है। अब फिर उसके बाद I -1 ऐसे कर दीजिए। चलिए, दिस विल गिव 1/1 की पावर कितना 9। इसको I3 की वैल्यू क्या होती है, I3 एकदम रट लीजिए, I3 इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू I, तो I स्क्वायर -1 इंटू I इज इक्वल टू -I, कन्फर्म। तो ये आपका क्या मिला, -I मिला। 1 के ऊपर 9 है, पॉजिटिव होगा, तो आपको क्या मिला 1/-I, ठीक। अब चाहो तो इसको क्या नाम है, ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर I और नीचे ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, समझते जाइए। इक्वल I/, ये तो पहले से है, ये -1, तो आंसर में क्या मिला I। देखिए, चेक कर लीजिए आंसर, ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सपोनेंट क्या देते हैं। हाँ, अब इसके बाद अभी आधा काम बाकी है। A+IB ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, एक्सप्रेशन है। तो आपको मिला क्या, सिर्फ I मिला, तो 0+, ठीक है, 0+ क्या लिखेंगे I इंटू 1, यानी 0+I, इसके फॉर्म में लिखना है ना। यानी रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। ए रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1, तो 1। अगर क्या चीज़, नहीं, आप जो भी रिजल्ट प्राप्त करेंगे उसको A+IB के फॉर्म में लिखिए भाई। जैसे 10th क्लास में आप पढ़े हैं कि भाई 5x² -3, तो आपका जनरल फार्मूला क्या है, AX² + BX + C। तो इसको आप कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे कि भाई 5x² + 0x, बोलिए, अब -3, यही नहीं करते थे, उसको उस फॉर्म में आप शो करते थे। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्म क्या है, A+IB है या X+IY है, तो उस फॉर्म में आपने इसको शो कर दिया। अगर न भी शो करेंगे तो अंडरस्टूड है कि रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 1। समझ में आया, 0+I1, तो क्या लिखा हूँ 0+I1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखिए, 3 विदिन ब्रैकेट 7 + I7 दिस सिंपली एकदम ऐड कर दीजिए। तो गिवन 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, अब प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो I ये हो गया, कन्फर्म, +7I अब +7I², आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 21 है, ओके, अभी इसका कोई साथ नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे 21I, यहाँ पे 7I। अभी और सिंप्लीफाई करिए, 21 प्लस ये 7I 21I, कितना I I इंटू 28 और प्लस 7I² की वैल्यू क्या होती है -1। दिस विल गिव 21 प्लस I28 -7। अब इसकी फैमिली यहाँ पे है, ये दोनों सबट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 14 प्लस I21, ये और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 28 तो लिखा हूँ, 7 कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस I4, कौन था आंसर, ये वाला कि ये वाला। चलिए आ जाइए 5th वाले पे। चलिए 1 माइनस I, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, +1 माइनस I6,
तो बच्चों 1 1 मिलकर 2 और ये -6 आई, ये माइनस आई, -7 आई। यस, इट इज़ द फाइनल आंसर। कंफर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए, -4 माइनस आई 5/2। ये 1/5 और ये 4 प्योर रियल नंबर्स हैं, उनको एक साथ ले लीजिए। 1/5 माइनस 4 प्लस आई, इसमें ले लीजिए 2/5 माइनस 5/2 इम्प्लाइज दैट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 1 माइनस 20/5, यहाँ पे टेकिंग एलसीएम 10, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, आई अपनी जगह पे। ओके, तो प्लस आई माइनस 21/10, क्लियर है। एंड हियर माइनस 19/5 प्लस आई minus 21/10. Yes, the real part is minus 19/5 and the imaginary part is minus 21/10. Correct. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3। ये माइनस अंदर एंट्री कराएंगे तो प्लस 4/3 माइनस आई। जितने रियल पार्ट्स बच्चों, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट एंड ये रियल पार्ट, सबको एक जगह 1/3 प्लस 4/3 आई कॉमन लेने के बाद 7/3 प्लस I/1/3 माइनस 1। ओके, कन्फर्म, आर यू गेटिंग? यस। चलिए, दिस विल गिव, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 3, 1 प्लस 12 प्लस 4। ओके, यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए 3, 7, 1 माइनस 3, तो 12 4 16, 17/3, 7 1 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 5/3 आपका आंसर है। कन्फर्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आ सकता है। 1 माइनस आई रेज़ टू द पावर 4 है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना वाला स्क्वायर। अब a माइनस बी रेज़ टू द पावर 4 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम है ना, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई, और इसके ऊपर स्क्वायर है, याद रखिएगा। दिस विल गिव 1 आई स्क्वायर माइनस 1 और इधर माइनस 2i, अब पूरे का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। यस, implies that minus 2i whole square 4i square, I square minus 1 minus 4। कन्फर्म।
9, क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। तो आपको सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब याद रहना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ ऊपर, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इक्वल हो जाएगा बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 1/3 इंटू 3i इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी 1/3 प्लस 3i। ओके, चलिए इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे? बोलिए अगर डिस्टर्ब हो तो हटा दे रहा हूँ। यस, सही। चलिए इसको भी हटा दीजिए, ये पूरा हटा दीजिए, ये तो हो ही चुका है। यस, चलिए बच्चों ये हो जाएगा 1/27 प्लस 3 3 9 27 आई क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 3i 1/3 प्लस 3i। ओके, आई क्यूब बच्चों मालूम है क्या होता है? आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई होता है। कैसे होता है? आई क्यूब को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू ये -1 हुआ, ये आई हुआ, माइनस आई हुआ। तो इम्प्लाइज दैट 1/27 माइनस 27 आई हुआ। सही। ये अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो आई मिला, और प्लस 3 3 9 आई स्क्वायर हुआ। इम्प्लाइज दैट 1/27 माइनस 27 आई प्लस आई माइनस 9। ओके, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आगे बढ़े। -1 नहीं लिखे हैं लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अब आप क्लास 11 के स्टूडेंट तो थोड़ा कुछ स्टेप गायब करिए। ये बच्चों -27 आई, देखिए ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, और ये जो है -26 आई हो गया। अब बच्चों 27 को 9 से मल्टीप्लाई करिए। 9 7 63, 9 2 18, 18 ये 24। ओके, तो ये बच्चों हो जाएगा 1 - 243 अपॉन 27 माइनस 26i। ओके, इम्प्लाई दैट -242 अपॉन 27 माइनस 26i। यू में टेक -1 एज ए कॉमन। ओके, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये सही है, और प्लस 26i या i26। सही। अब कोई बचा है कि हो गया सब? एक क्वेश्चन शायद बचा है ना, ये 10 -2 माइनस 1/3i -2 माइनस 1/3i का होल क्यूब। याद रहेगा आप लोग को? बोलिए अगर नहीं, ताकि हम जल्दी से इसको कैंसिल करके बोलिए क्या लिखा था? -2 माइनस 1/i का होल क्यूब, यही है ना? देख लीजिए। अब बच्चों एक फार्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, a क्यूब, इसमें क्या करिए, माइनस जो है ये कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा। ठीक, ताकि ये हो जाए 2 प्लस
1/3 i का होल क्यूब। ओके, हम पहले ही इसको वो बना लीजिए, पॉजिटिव बना लिए। अब उस फार्मूले का कोई यूज़ नहीं बच्चों, लेकिन लिखते रहे ताकि आपको याद रहे। अब इसका रिजल्ट माइनस होगा, एज यू नो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या हुआ? क्या चीज तुम लोग भूल रहे हो? मत भूलो, सावधान रहो, सावधान। 8 हुआ, 1/27 हुआ, i3 हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, प्लस अब देखो बच्चों 2i, ये इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4i, फिर इसी को इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i यानी प्लस 2/3 i का स्क्वायर। कन्फर्म है? हाँ, यस, आई स्क्वायर बोलिए। स्क्वायर तो लिखा हूँ, बट प्रॉब्लम क्यों नहीं रहेगा? ले, ऐसे पढ़ने वाले अब मिल जाए तो बीटेक बंद हो जाए। -8 i क्यूब -1 होता है, यस, -i होता है। क्या होता है? तो -i/27 प्लस 4i, i स्क्वायर -1 होता है तो -2/3। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये 8 और ये एक फैमिली के हैं, ये माइनस बाहर रहेगा, 8 - 2/3। यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन क्या ले लूँ? बोलिए, -i कॉमन ले लीजिए, ठीक है, सॉरी, -i कॉमन लेंगे तो 1/27 और इधर -4 मिलेगा। सही है ना? चलिए, दिस विल गिव 3 8 द 24, 24 में से 2 22/3। देखिए आंसर शो कर रहा होगा। और इधर 27 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, 108। क्या मिला? 100, 1 - 108/27। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। इम्प्लाई दैट -22/3 -i, इसमें क्या मिलेगा? -107/27। आंसर चेक कर लीजिए। अब देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये -22/3 और प्लस i, नो, माइनस हो जाएगा। इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको बाहर रहने दीजिए। नहीं, ये ऐसे रहने दीजिए। 22/3 प्लस i 107/27। यस, तब दोनों निगेटिव होगा, इसका मतलब कोई फर्क नहीं। ठीक है, सही है। आइए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? याद रखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो सिंबल है Z इनवर्स। Z इनवर्स क्या फार्मूला है Z इनवर्स का? Z इनवर्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका Z इनवर्स इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी बोलिए, इसका फार्मूला बच्चों Z इनवर्स इज इक्वल टू Z बार अपॉन मॉड Z रेस्ट टू द पावर 2। ये फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, दैट इज Z इनवर्स इज इक्वल टू Z बार अपॉन मॉड Z रेस्ट टू द पावर 2। तो हियर गिवन लेट Z is equal to 4 - 3i। ओके,
तो बच्चों z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i हो जाएगा। z बार इज इक्वल टू, ठीक है, 4 प्लस 3। z बार किसको कहते हैं? कंजुगेट, कंजुगेट। अब इसके बाद मॉड z क्या होगा बच्चों? मॉड z होता है, अगर सपोज दैट आप पढ़े थे कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, पढ़े थे ना? तो बच्चों मॉड z जो होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर? तो इस केस में मॉड z क्या होगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, या खाली ओनली 3 का स्क्वायर। ओके, 3 रेस्ट, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 4 दा 16, 3 3 दा 9, 25 होगा। इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? 5। कन्फर्म? ये हमको क्या मिला? मॉड z मिला। मॉड z इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल गिव z इनवर्स इक्वल टू, z बार कितना है? 4 प्लस 3i अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर, तो ये 5 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव 4 प्लस 3i अपॉन 25। तो आंसर आया होगा बच्चों 4 अपॉन 25 प्लस i, बोलिए 3 अपॉन 20। सही है? तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। आइए अब फटाफट लगा लीजिए, 5 मिनट की क्लास और है। यहाँ पे गिवन लेट z इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 3i, ठीक है। z इनवर्स निकालना, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप z बार निकालेंगे, इम्प्लाई दैट z बार इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 3i। कन्फर्म? ओके? नहीं z बार, देखो z बार निकालना है। अब इसके बाद z बार निकालो, अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दिस विल बिकम रूट, ये 5 प्लस 3 3 दा 9, ये कितना हो जाएगा 14। ओके, और तो z बार का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओनली 14। आइए इसमें पुट कर दीजिए। यस, किसका? रूट में है ना, तो z बार आपका कितना है? रूट 5 माइनस 3i अपॉन 14। चेक कर लीजिए, इक्वल रूट 5 अपॉन 14 माइनस i 3/14। यस, बोलिए जल्दी से। क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन है माइनस आई। क्या लिखा है? माइनस आई। तो लेट z इज इक्वल टू क्या दिया है? माइनस आई। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखते हैं, 0 प्लस माइनस आई, थोड़ी देर के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद z बार क्या हो जाएगा बच्चों? फार्मूला तो यही है कि अगर a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी था, तो z बार यानी सपोज दैट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो z बार इज इक्वल टू होता था a माइनस आई बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप क्या लिखेंगे? z बार इज इक्वल टू, सॉरी, z बार इज इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस, उसके बाद क्या करेंगे? a माइनस आई बी
जो माइनस आई ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली आई। जेड बार क्या मिला, ओनली आई। अब इसके बाद मॉडुलस जेड इज इक्वल टू, चूँकि आपका जो केस था वो ये था 0 प्लस माइनस आई था, ठीक है, 0 प्लस, उसका इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो फार्मूला क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो दिस विल गिव अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, भाई उसका कोफिशिएंट 1 अंडरस्टूड है, तो कुल मिला जुला के क्या मिला, 1 मिला। अच्छा, मॉड जेड का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आ जाइए मेन फार्मूला, फार्मूला है जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड रेस्ट टू पावर 2। तो जेड बार कितना है, आई है, बोलिए, मॉड जेड कितना है, 1 है। देखिए आंसर आई होगा खाली, हाँ कितना, 0 प्लस, चलिए तो 0 प्लस आई इंटू 1, सही। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। वेरी वेरी इजी बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ओके, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, कर दें, पहले नोट कर लीजिए, 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आई, ये माइनस है, माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2, तो दिस विल गिव 3 3 ज़ा 9 माइनस आई स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया, अपॉन इसको जब ब्रेक करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस आई रूट 2, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 9 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 यानी प्लस 5 अपॉन रूट 2 आई 2 रूट 2 आई इज इक्वल टू 14 बाई 2 रूट 2 आई, यस 2 7 ज़ा 14 आया, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 7 बाई रूट 2 आई, बच्चों क्या करिए, ऊपर नीचे रूट 2 आई से मल्टीप्लाई करिए, चलिए ये हो गया, दिस विल गिव 7 रूट 2 आई अपॉन रूट 2 2 और आई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 रूट 2 आई अपॉन -2, ठीक है, कन्फर्म। दिस विल गिव 7 माइनस 7 रूट 2 अपॉन 2 आई, अगर उस फॉर्म में लिखना हो ए प्लस आई बी के फॉर्म में तो 0 प्लस -7 रूट 2 अपॉन 2 इंटू आई, ओके। 0 माइनस, हाँ सही है, उससे कोई फर्क नहीं बच्चों, इसको ऐसे कर दो, फिर लास्ट पे 0 माइनस 7 रूट 2 अपॉन 2 आई, ठीक है, इस तरीके से, हाँ अरे भाई लिख दीजिए 0 माइनस आई 7 रूट 2 अपॉन 2, खुश रहिए, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 बोलिए, या 3 2 ज़ा हमेशा 6 ही रहेगा। दस दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड, ठीक है, टुमारो I will start the next chapter whose name is linear inequalities, but the time will be exact at 10:30 o'clock.